बिहार में एक बार फिर से सियासत कड़क रही है। राहुल गांधी, नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर तीनों फिर से एक बार सुर्खियों में। खेल रहा है पॉलिटिक्स का डर्टी खेल। आखिर वो कौन सा बयान था जो पीके यानी प्रशांत किशोर ने दिया था? बिहार की राजनीति हमेशा से ही समीकरणों का खेल खेल रही है। कभी महागठबंधन, कभी एनडीए और फिर से एक नई चाल बिछाई जा रही है। नीतीश कुमार, जिन्होंने कई बार पाला बदला लेकिन अब फिर चर्चाओं में। वही राहुल गांधी की कांग्रेस अपनी पकड़ बिहार में मजबूत करने पर लगी। इसी बीच प्रशांत किशोर ने जो बोला वो सुनकर दिल्ली से लेकर पटना तक सबके होश उड़ गए। बिहार चुनाव का माहौल अब और भड़क चुका है। आने वाले 2-3 हफ्तों में नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर और राहुल गांधी की तस्वीरें बिहार को पलट सकती हैं। भाई, इलेक्शन भी 5 सालों में एक बार होता है। ठीक उसी तरह इस बार भी इलेक्शन होने जा रहा है। नेता आप लोगों को दारू देंगे, पैसे देंगे वोट देने के लिए इनाम के तौर पर। यहाँ तक कि इनाम देने में भी कंजूसी चल रही है। कांग्रेस के नेता 200 रुपए में बिहार का एक वोट खरीद ले रहे थे। यही रेट दिल्ली में 5000 रुपए प्रति वोट है और यहाँ बिहार में 200 रुपए में एक वोट खरीदा जा रहा है। यहाँ किस लेवल की पॉलिटिक्स चल रही है भाई? वोट चोरी भी चल रही है और यहाँ पर पॉलिटिक्स भी चल रही है। लेकिन इसी बीच बिहार में एक बंदा और निकल करके आया, प्रशांत किशोर, जो कि केजरीवाल के जैसे पॉलिटिक्स करने की नाटक कर रहे हैं। उनको क्या पता, बिहारियों को तो टेक्निक समझ में ही नहीं आता। और जब रिजल्ट एग्जिट पोल निकला तो वो हारते हुए दिखे। दोस्तों, बिहार को चलाने वाले के ऊपर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और नए बंदे के बारे में बात कर लेते हैं, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने अपनी एक नई पार्टी बनाई और बिहार में 2 साल रैली निकाली। इस रैली में उन्होंने बिहार के सभी लोगों के पास जाकर, उनके घरों पे जाकर उनकी परेशानियों को समझा और उनके बीच बातचीत की। और इसी बीच उन्होंने अपनी एक पार्टी भी लॉन्च कर दी, जिनका काम था पलायन बंद कर देना, एजुकेशन पर काम करना, रोजगार पर ध्यान देना। शुरुआत में इन्हीं तीनों टॉपिक पर राजनीति करते थे एक और नेता, जिनका नाम है केजरीवाल। उन्होंने भी शुरुआत में एजुकेशन बंद करना, इन्हीं चीज़ों पर ध्यान दिया था। शुरुआत तो ठीक चल रही थी, लेकिन जनता के दबाव में आकर सारे काम गड़बड़ करने लगे। और आज की डेट में दिल्ली की सत्ता में कोई और बैठा है और वो बाहर बैठे हुए। भाई, अगर देखा जाए प्रशांत किशोर पॉलिटिकल एंगल से थोड़ा सा रचा हुआ है। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी को बनाने में पहली बार इसका भी हाथ था। उस समय प्रशांत किशोर बीजेपी की कई रैली को कंट्रोल कर रहा था। जब बीजेपी से नहीं बनी तो इसने कई पार्टियों को ज्वाइन किया। इन्होंने बिहार इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, फिर यूपी, पंजाब में भी कांग्रेस के साथ मिलकर पार्टिसिपेट किया। इन्होंने नीतीश के साथ भी काम किया और यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल के साथ भी इन्होंने काम किया। अब इन्होंने खुद एक नई पार्टी का अनाउंसमेंट कर दिया है। दोस्तों, ये आदमी सभी पार्टियों के साथ मिलकर काम कर चुका है। इसे 5 साल देना ठीक है, इस पर विश्वास भी नहीं हो रहा है। क्या करना ठीक होगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।